और जो फर्स्ट कार्टून के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो होगा हमारे सबका सबसे फेवरेट बचपन का नॉस्टैल्जिया। और जो एपिसोड के बारे में बात करने वाला हूँ, ये एपिसोड इंडिया में तो एयर नहीं हुआ था, पर ये जापान का एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एपिसोड है, जिसमें जापान के लोगों का माना जाता है कि ये एपिसोड उन्होंने सिर्फ एक ही बार देखा था टीवी पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक टाइम पे जापान का वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेबसाइट, टिकटॉक की तरह ही आप मान सकते हैं, फिर रेडिट की तरह जापान में फेमस हुआ करता था 2CH करके वेबसाइट, जहाँ पर कई सारे यूजर्स का दावा ये था कि उन्होंने डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड देखा है जिसका नाम था टैलेंट। और उनका कहना था कि जो एपिसोड उन्होंने देखा वो उतनी हाई क्वालिटी में प्रोड्यूस किया गया नहीं था। जो कैरेक्टर्स थे हमारे नोबिता एंड डोरेमोन, वो दोनों जब चल रहे थे तो इतनी गंदी एनिमेशन क्वालिटी की वजह से वो दोनों एकदम स्क्विश, जैसे कि आप कोई स्पंज लेके स्क्वैश करते हो तो कैसा पूरा पतला हो जाता है, वैसे ही वो लोग भी चल रहे थे। मतलब चलते हुए उन लोग की बॉडी एक समान नहीं रह रही थी, वो विगल कर रही थी। और उन दोनों के फेसेस अनकैनली ऑफ लग रहे थे, मतलब ऐसे फेस जो कि वियर्ड फेस, कोई एक्सप्रेशन नहीं फेस पर, या फिर कोई ऐसा फेस जिसको देखकर अचानक से ही डर का माहौल छा जाए दिमाग में। पर आप लोग पूछ रहे होंगे कि एपिसोड में ऐसा हुआ क्या। लेट मी टेल यू। तो एपिसोड की शुरुआत में कुछ ऐसा होता है कि डोरेमोन एंड नोबिता दोनों अपने स्कूल, जो पहाड़ी के सामने वाली या स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी के सामने वाला जो स्कूल था, उसके सामने डोरेमोन नोबिता खड़े हुए होते हैं। एंड नोबिता डोरेमोन से जिद करता है कि उसे अंडरग्राउंड शॉपिंग स्ट्रिप में करने जाना है। तो डोरेमोन एज यूजुअल नोबिता की मदद करते हुए अपने पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जिसका नाम है पास थ्रू वू या फिर पास लूप, एंड उसे ग्राउंड पर प्लेस कर देता है। एंड जैसे कि आपको पता है, पास थ्रू वू जब कहीं पर भी लगता है तो एक डार्क सा वहां पर एरिया बन जाता है सर्कल की तरह, एंड उससे आर पार हम हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाट हैपेंड विद नोबिता एंड डोरेमोन। उन्होंने पास थ्रू वू को जमीन पर ग्राउंड पर रखा एंड ब्लैक कलर का राउंड वाला होल बन गया एंड उसमें वो दोनों जंप कर दिए। एंड जब कूदे, नेक्स्ट जो हुआ दैट इज सो हॉरिफाइंग। तो जैसे ही वो दोनों जंप करते हैं, उस सर्कल में अंदर एक वाइट कलर का ब्रिक जैसा आइसोलेटेड रूम होता है, मतलब देयर वर नो फ्रीकिंग डोर्स। एंड उसके बाद बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज होती है। जैसे ही वो दोनों अंदर गिरते हैं, थोड़ी ही देर बाद दोनों एक दूसरे को हग कर कर एकदम कांप रहे होते हैं एंड उनके चेहरे पे खौफ साफ नजर आता है। एंड उसके बाद अचानक से ही एपिसोड खत्म हो जाता है विदाउट एनी रेजोल्यूशन। तो आप लोग कह रहे होंगे इसमें शॉकिंग या डिस्टर्बिंग क्या था, मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ यूं के 2 चैनल, जो जापानीज का टिकटॉक समझ लो, पहले था अब नहीं है, उस पर लोगों का मानना ये था कि जो जापान में एयर किया गया ये वाला एपिसोड था, इसका टाइटल कुछ इस तरह था, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये था इसका टाइटल का नेम। पर कई सारे लोगों का मानना ये है कि इसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है एंड इसका मतलब होता है डेथ या फिर डाई, यानी मौत। उनका ये भी मानना था कि ये एपिसोड देखने के बाद उन्होंने इसके नाइटमेयर्स तक देखे हैं, मतलब भयानक सपने देखे इस कार्टून के, वो भी हफ्तों तक। कैन यू इमेजिन हाउ क्रीपी इट इज टू ड्रीम अबाउट योर फेवरेट कार्टून इन अ बैड वे, इन अ क्रीपी वे। दैट सेड, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट डोरेमोन एपिसोड एयर्ड ऑन टीवी बट ओनली वंस। तो नेक्स्ट एपिसोड के बारे में जो बात करने वाले हैं वो है SpongeBob SquarePants। एंड आई थिंक यू गाइज माइट नो कि SpongeBob के कितने सारे खिलौने, डिस्टर्बिंग एंड स्केरी मोमेंट्स है। द एपिसोड आई एम गोना टॉक अबाउट इज, इसमें जो ऑक्टोपस होता है जिसकी नाक लंबी होती है, यू नो दैट। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक है, और वो किस लिए, क्योंकि निकलोडियन के जो मैनेजर, जो निकलोडियन को मैनेज करते हैं, फिर उसमें जो भी कार्टून्स आते हैं उसको रिव्यू करते हैं, उन्होंने भी ये चीज नोटिस किया था। तो इस स्टोरी के बारे में बताया गया था कि निकलोडियन इंटर्न के थ्रू कार्टून्स को रिव्यू करने का, जिन्होंने 2005 में सीजन 4 के इस एपिसोड का एक रफ कट देखा था। और जैसे ही एपिसोड शुरू हुआ, वहां पर टाइटल आया स्क्विडवर्ड्स सुसाइड इंस्टेड ऑफ जो ओरिजिनल एपिसोड का टाइटल था। तो जैसे ही एपिसोड आगे बढ़ता है, देखना चालू करते हैं, वो तो जो स्क्विडवर्ड है वो कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस करता है विद अ क्लैरिनेट करके एक भोंपू टाइप होता है, ही वाज प्रैक्टिसिंग दैट। और जब कॉन्सर्ट की बारी आती है, ही परफॉर्म्ड सो टेरिबली बैड कि जो ऑडियंस होती है वो बू करने लगती है उनके ऊपर ऐसे। बट व्हाट्स द मोस्ट स्केरियस्ट पार्ट वाज, जो ऑडियंस होती है उनमें SpongeBob एंड पैट्रिक भी होता है, उन सभी के आंख
डार्क रेड कलर के होते हैं एंड शाइन कर रहे होते हैं। तो इतनी अनहोनी होने के बाद तो स्क्विडवर्ड का दिल ही टूट गया। उसके बाद स्क्विडवर्ड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है तो वो वापस अपने घर चला जाता है एंड अपने बेड पर लेट कर रोने लग। पर दिस इज द मोस्ट हॉरिफाइंग थिंग आई एम गोना टेल, व्हिच इज जब वो रोता है तो ऐसा नहीं लगता कि वो स्क्विडवर्ड रो रहा है, इंस्टेड ऐसा लगता है कि वो एक रियल आदमी रो रहा है। एंड उसके बाद सडनली कैमरा जूम इन होता है स्क्विडवर्ड के फेस पर, जिसमें स्क्विडवर्ड के आंख हाइपर रियलिस्टिक में चेंज हो चुके हैं एंड उसमें से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो इंटर्न जो एम्प्लॉय देखता है वो एपिसोड, उसमें से जो कुछ ऐसे फ्रेम्स थे जो फास्टली मूव हो रहे थे, उन फ्रेम्स में रियल फोटोग्राफ्स थे डेड चिल्ड्रंस के, दैट वाज एलिजिडली मर्डर्ड विक्टिम्स। उसके सडन बाद एपिसोड का अंत होता है विद स्क्विडवर्ड टेकिंग अ गन, होल्डिंग गन ऑन हिज हेड एंड सो ही डिड सुसाइड। जो इस एपिसोड का रियल नाम था वो था रेड मिस्ट। तब इसे चलाया गया, उस एपिसोड में बताया गया एक स्कॉटिश फिश सेल्समैन था जो बार बार ये चिल्ला रहा था, रेड मिस्ट इज कमिंग। एंड ये द रेड मिस्ट कौन था? जिसने वो टेप, जो ओरिजिनल टेप थी जिसमें स्क्विडवर्ड का सुसाइड होता है, जिसने उसे बनाया था। बट दिस इज द रियल ट्विस्ट। इन 2019 स्पॉन्जबॉब स्क्वेयरपैंट्स का सीजन 12 एपिसोड 8A, जिसका नाम था स्पॉन्जबॉब इन अ रैंडम लैंड, उसमें ये भी चीज इंक्लूडेड थी विच वाज स्क्विडवर्ड रेड मिस्ट। लेटर आने वाले इस एपिसोड के ब्रॉडकास्टिंग में इस वाले पार्ट को पूरी तरीके से सेंसर कर दिया गया था एंड इसे रिप्लेस कर दिया गया था बेबी स्क्विडवर्ड से, बिकॉज इट वाज टू स्केरी टू हैंडल। एंड इसे एज अ सफाई देने के लिए एडम पलोवियन ने ये कहा, ही एडेड इट एज अ जोक। ब्रो हाउ कैन यू सो डम कि इतनी डार्क चीज आप ऐसा जोक डालोगे कोई भी बच्चों वाली कार्टून में। एंड मैं भी सोचता हूँ तो मुझे भी लगता है कि यार यू कैन डू दिस टू दोस किड्स जो कि एक कार्टून देख रहे हैं टू यू नो पास देयर टाइम, मेक देयर चाइल्डहुड। कम ऑन, मैं क्या बोलूं इस पे, सो फ्रीकिंग डिस्टर्बिंग। मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा, मैं तो चिल्स आ गए भाई।